चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर नेता व किसानों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया नमन। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सिसोली में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने हवन यज्ञ का आयोजन कराया, जिसमें परिवार के लोगों के अलावा किसानों व अन्य लोगों ने हवन में आहुति देकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर काफी बड़ी संख्या में लोगों ने सिसोली पहुंचकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को नमन किया और उनके द्वारा जीवन में किए गए उनके कार्यों को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सिसोली पहुंचकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों का सच्चा मसीहा बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीब, दबे कुचले, मजदूर और किसानों की आवाज बनकर बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर किसान हित की लड़ाई लड़े। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सिसोली पहुंचकर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि महेंद्र सिंह टिकैत ने पूरे जीवन किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है और उनकी पुण्यतिथि पर सभी लोग इकट्ठा होकर उनको याद करते हैं और किसानों के लिए कैसे एकजुट होकर किसान हित के लिए कार्य करें, इस पर सभी लोगों को चर्चा की गई और हम सभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की बताई बातों का अनुसरण करते हुए समाज में सभी को साथ जोड़कर चलने और किसानों के हक के लिए आवाज उठाने का कार्य करते हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर अनेक राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, किसान नेता से लेकर किसान और आम जन काफी संख्या में उपस्थित रहे। देखो, पुण्यतिथि पे जो टिकैत साहब के विचार थे उनको याद करा जाता है, उन विचारों को आगे बढ़ाया जाता है। वो चाहे सामाजिक हो या सरकारों से कोई बात करनी हो पब्लिक हित में, वे सारे हैं। ज़्यादातर टिकैत साहब अगर झगड़ा कहीं हो जाता है तो फैसले करवाते थे। उन चीज़ों को भी हम आगे रखें कि सामाजिक मानकान आगे बढ़े। दूसरा उनका लगाव रहता था कि भाई ब्लड डोनेशन करवा जाए, पेड़ लगवाए जाएं, पानी कम खर्चा करें। वे किसान को भी कहते थे कि खेत में जो क्यारियां हैं वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे पानी ज़्यादा लगता है, छोटी उससे। जैसे वे रेट से खेती करते थे पहले, तो उनको पता था कि उसमें कम पानी लगता था। तो सबको पानी पे, पेड़ लगाने पे, पर्यावरण पे, ब्लड पे, आपस के झगड़े ख़त्म हो, ये इन सब चीज़ों पे बातचीत करते थे, इन पे फैसले करते थे। तो उन्हीं के उसमें आज 11वीं पुण्यतिथि है, उन विचारों को आगे बढ़ाएं। तो आज कौन-कौन मुख्य चेहरे यहाँ पे आए हैं? आज तो बाबा मोहन सिंह जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, हरियाणा से भी लोग आ रहे और मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री है वंशा आ रहे, और जो भी आएंगे तो यही पता चलेगा कौन कौन आ रहे। संजीव बालियान के उनसे परिवार के उनके पिताजी हैं, तो बहुत लोग आ रहे हैं। यहाँ पे पार्टी का उसका कुछ नहीं है, क्योंकि टिकैत साहब सबके थे और सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये है कि भाई जो उनके विचार थे उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पर्यावरण अगर बचेगा तो ये देश बचेगा। हमको पर्यावरण का भी संकल्प लेना चाहिए कि हमको पेड़ लगाएं हम उससे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि है और ये मौका है, अवसर है कि हम सब लोग सम्मिलित हों, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो हमारी पुरानी ताकत है, जो हमारी धरोहर रही, उसे पहचानें और आगे बढ़ें। किसानों को तो निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, किसानों को संगठित रहने की भी ज़रूरत है और किसानों को अपनी राजनीतिक पहचान भी मजबूत बनानी है। क्या कहेंगे, लगातार हर जगह दंगे हो रहे हैं, तो अभी मथुरा में एक मामला चल रहा है, वाराणसी में, क्या कहना चाहिए?
मथुरा में कहीं दंगा नहीं चल रहा, निश्चित तौर पे कुछ तनाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में कहीं तनाव बनने नहीं देंगे। राजस्थान से दुखद समाचार रोज़ प्राप्त हो रहा है। नौजवानों को समझना चाहिए, उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, और अगर वो दौड़ लगाते हैं तो नौकरी के लिए दौड़ लगाते हैं। इस तरह से जो लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं और नौजवानों का दुरुपयोग करते हैं, उनको पहचान करके उनसे बचना चाहिए नौजवानों को। जो कल अध्यक्ष जी बात की जाए, परसों दिल्ली में एक हादसा हुआ, उस पर मुंडका मुंडका में 27 लोगों की जान गई है। जिम्मेदारी तो बंधनी चाहिए। पूरे देश में लोग भाषण जड़ते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है, हालांकि जांच का विषय है, वो ये है कि वे अवैध निर्माण भी था, वहाँ कोई भी फायर की व्यवस्था नहीं थी, बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं थे, और इतना बड़ा निर्माण हुआ तो लोगों के देखते ही हुआ है, किसी से छुपा के तो बनाया नहीं गया। बहुत अधिकारियों की साठगांठ रही है। दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही बनती है, केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है। मुजफ्फरनगर में एक मामला सामने आया अभी कुछ दिन से। मुजफ्फरनगर में पावटी गांव पड़ता है, वहाँ पर हरिजनों के, दलितों के लिए बुनियादी कराई गई है कि अब वो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर ली गई है, और सामाजिक द्वेष भावना से अगर ऐसे कोई भी बोलता है, गलत है। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।